गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। आज से मेरा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। टॉपिक का नाम है आर्डिनो मेगा। इसके पहले आप लोगों ने आर्डिनो यूएनओ को बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, जाना, उसके पूरे प्रोग्रामिंग को भी देखा। अब हम लोगों का जो नया टॉपिक है उसका नाम है आर्डिनो मेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी यहाँ पर लेंगे। पहले तो ये बताइए कि सोचिएगा, पहले तो यही सोचिएगा कि सर जब आर्डिनो यूएनओ से सब काम हो ही रहा था तो आर्डिनो मेगा क्यों आया। कोई भी एक नया आर्डिनो आ रहा है, ये उसको रिप्लेस कर रहा है तो कुछ तो चेंजिंग हुआ होगा। बिना चेंजिंग का कोई आदमी इस दुनिया में आगे की बात सोचता भी नहीं है। एकदम सही बोल रहे हैं। तो मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ और आप बोर्ड में कुछ नया चीज देख रहे होंगे। मैंने बोला भी था आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कुछ इस तरीके से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मेरा एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल होगा ये आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, एक साइड हिंदी का पोर्शन है सेम टू सेम उसी का, और एक साइड इंग्लिश का पोर्शन है सेम टू सेम उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन। तो जिनको थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा इश्यूज है तो वो इससे ठीक कर सकते हैं। ऐसे मैं पूरी तरीके से जानता हूँ कि मैं पूरी तरीके से जान रहा हूँ कि इंग्लिश में आप लोग को अब इस स्टेज पे आने के बाद इश्यूज नहीं है। फिर भी मेरी एक थोड़ी सी सोच और मेरी एक पहल है, उसको देखिए कितना अच्छा कर पाता हूँ। चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। तो आर्डिनो मेगा, द आर्डिनो मेगा इज बेस्ड ऑन एटमेगा 2560 माइक्रो कंट्रोलर। एकदम करेक्ट। जो आर्डिनो मेगा है इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर कौन है? एटमेगा 2560। इसलिए किताबों में जब आप ढूंढिएगा या कोर्स में ढूंढिएगा तो आपको आर्डिनो मेगा 2560 मिलेगा। ठीक है, ऐसे अगर आप सिर्फ आर्डिनो मेगा ढूंढते हैं तो नहीं मिलेगा। जनरली उसके बगल में 2560 लगा रहेगा। 2560 है क्या? ये एटमेल कंपनी के द्वारा बनाया गया एक माइक्रो कंट्रोलर है जो उस आर्डिनो में लगाया गया है। देखिए, आई थिंक आपको यहाँ पर एक स्क्वायर शेप में शो हो रहा होगा। इसी को हम लोग, ठीक है, इसी को हम लोग एटमेगा 2560 बोलते हैं। एटमेगा 2560। तो इसी का हिंदी एक बार पढ़ देते हैं। आर्डिनो मेगा एटमेगा 2560 माइक्रो कंट्रोलर पे आधारित है। इसका हिंदी तो एग्जैक्टली होगा, तो हिंदी एग्जैक्ट हिंदी है, एकदम प्योर हिंदी है। तो थोड़ा सा ठीक है, आप देखिएगा मैंने गूगल से कुछ हिंदी किया है, कुछ अपने से भी हिंदी किया है। ठीक है, तो आपको कुछ जगह अंग्रेजी मिलेगा, कुछ हिंदी मिलेगा। तो एकदम नहीं, इसको इंग्लिश बोलते हैं आप अपनी भाषा में। चलिए पढ़ते हैं हम लोग पहले टॉपिक को। पहले क्या है? The advantage of using the Arduino Mega board over other board is that it gives the advantage of working with a more memory space. एकदम करेक्ट। ठीक है, Arduino Mega बोर्ड को दूसरे मेमोरी बोर्ड से अलग उसके ज्यादा मेमोरी स्पेस में किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि Arduino Mega में हम लोग ज्यादा मेमोरी स्पेस देखते हैं इन द रेस्पेक्ट ऑफ अदर यूएनओ में। ठीक है, अदर आर्डिनो बोर्ड में। तो ये छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेमोरी की वजह से हम लोगों ने आर्डिनो मेगा को चुना है। ठीक है, जैसे आर्डिनो यूएनओ में मेमोरी बहुत ज्यादा नहीं था, जिसके वजह से आईडी और एक्स्ट्रा जो डेटास थे उसको स्टोर करने में परेशानी होती थी। लेकिन इसमें मेमोरी ज्यादा है और इसकी वजह से हम लोग इसको ज्यादा अच्छा रिलायबल मानते हैं इन द रेस्पेक्ट ऑफ आर्डिनो यूएनओ। ठीक, उसके बारे में तो डिटेल स्टडी मिलेगा ही आपको। पहले हम लोग आर्डिनो मेगा 2560 का अपीयरेंस देख लेते हैं। अपीयरेंस का मतलब होता है एग्जैक्टली कैसा दिखाई दे रहा है। अब अपीयरेंस का हिंदी मेरे को नहीं आ रहा था तो मैंने नहीं किया। ऐसे कुछ मिलेंगे जिसका हिंदी मेरे को एग्जैक्टली नहीं आता है तो आपको देखिएगा। तो आर्डिनो मेगा अपीयरेंस तो एक बड़ा सा चिप है जो बाजारों में इसी तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ लिखेगा आर्डिनो मेगा, ऊपर में छोटा सा यहाँ मेंशन किया रहता है 2560। ये यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये वीडियो बन रही है तो बहुत स्मॉल में लिखा है। मेगा के ठीक ऊपर में 2560 लिखा रहता है। ठीक, अब इस 2560 जो है, ये जो आपके सामने दिख रहा है स्क्वायर शेप में, यही 2560 माइक्रो कंट्रोलर है और हम लोग इसी को, ठीक है, यूज करते हैं। इसी वजह से इसका नाम आर्डिनो मेगा 2560 बोला जाता है।
मैंने इसको नंबरिंग कर दिया है बेसिकली मेन चीजों को जानने के लिए। अभी इसकी पूरी डिटेल जानकारी आगे लंबी चौड़ी मिलेगी, इसके पिन डिस्क्रिप्शन से लेके सभी पोर्शन को डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। लेकिन अभी हम लोग पहले मेन यानी कि फिजिकल अपीयरेंस बोलते हैं। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब अगर हाथों में कोई दे दिया तो आप इसको ऐसे देख रहे हैं तो एग्जैक्टली आंख से ऊपर से देखने से आपको क्या क्या मेन चीजें दिखाई देती हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर भी स्टडी कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है, सबसे बड़ा चीज यही दिखता है क्योंकि सबसे मेन चीज किसी भी ऑर्डिनो का सबसे मेन चीज माइक्रो कंट्रोलर है, इसलिए 1 नंबर मैंने माइक्रो कंट्रोलर को दिया है। दूसरा नंबर मैंने यूएसबी पोर्ट को दिया है जिसमें पावर देने का काम करते हैं, लैपटॉप से जोड़ते भी हैं। तीसरा नंबर मैंने पावर जैक को दिया है। चौथा नंबर मैंने रीसेट बटन को दिया है। ठीक, पांचवा नंबर मैंने आईओ पोर्ट्स इतने सारे जो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, पूरे इस एरिया से लेके इस एरिया तक पूरे आईओ पोर्ट्स होते हैं जिसमें कि हम डिफरेंट आईओ डिवाइसेस को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर हम लोग एलईडी लाइट्स यहाँ है जो ऑन ऑफ होते रहता है, ठीक है, उसको दिए हैं। फिर 7वां नंबर में आईसीएसपी यानी कि बाहर से हम लोग प्रोग्राम अटैच करने के लिए आईसीएसपी पिन का प्रयोग करते हैं, जो कि फर्स्ट यूनिट में आप आईसीएसपी के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, तो ये एक फिजिकल अपीयरेंस है जो कि हम लोग ऊपर से देखते हैं, जो मेन चीजों को हम लोग को यहाँ समझना है आर्डिनो मेगा में, तो उसमें मैंने बताया। अब इसके डिटेल की इन सब पिनों का नाम क्या है ये भी हम लोग पूरे डिटेल स्टडी करेंगे, एकदम बारीक बारीक स्टडी भी आगे मिलने वाली है। ठीक, तो ये एक छोटा सा मेरा आर्डिनो मेगा का एक फिजिकल अपीयरेंस हुआ कि हम बाहर से इसको देखते हैं तो एग्जैक्टली कैसा दिखता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आर्डिनो मेगा का स्पेसिफिकेशन। चलिए, स्पेसिफिकेशन शब्द कहीं सुने होंगे आप, मैं आपको याद दिलाता हूं कि स्पेसिफिकेशन आपने कहाँ सुना है। अगर आप, ठीक है, बहुत सारे कॉमर्स वाले साइट पे चले जाइए, मतलब कुछ खरीदना है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, उसमें जाइएगा। मान लिया आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, तो मोबाइल खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले मोबाइल में क्या देखते हैं आप, उसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। स्पेसिफिकेशन का मतलब उसकी मुख्य बातें, उसमें जो है उसको समझना, उसको हमको स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे उसमें जो मैन्युफैक्चरर ने उसमें क्या क्या डाला है, कितना पे वो वर्क करेगा, कितना उसमें देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, ये सारी बातें जो हमें एक उस आर्डिनो बोर्ड या उस थिंग्स के बारे में हमें पूरी जानकारी देती हो, उसको हम लोग यहाँ पर, ठीक है, स्पेसिफिकेशन वर्ड्स के रूप में जानते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा होगा आर्डिनो मेगा स्पेसिफिकेशन। इसको मैंने पॉइंट वाइज करके मेंशन किया है, इसमें मैंने स्पेसिफिकेशन को हिंदी किया है विनिर्देश। ठीक है, तो आप अपना जो भी समझ लें, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे तो एग्जैक्टली थोड़ा सा नीचे करेंगे तो एग्जैक्टली बराबर बराबर आ जाएगा, जो कि इसके पास होगा। हाँ, अब एग्जैक्ट दिखेगा आपको। ठीक है, द स्पेसिफिकेशन पहला क्या है, एटमेगा 2560 इज ए माइक्रो कंट्रोलर। इसमें इसके अंदर यानी आर्डिनो मेगा में एटमेगा यानी एटमेल कंपनी के द्वारा 2560 एटमेगा 2560 एक माइक्रो कंट्रोलर बनाया गया है। एकदम सही है, यानी एटमेगा 2560 एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर है। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ दिस माइक्रो कंट्रोलर इज 5 वोल्ट, मतलब इसको 5 वोल्ट से ही ऑन कराया जा सकता है, इसलिए ठीक है, इसका भी हिंदी में किया हुआ है। The recommended input voltage will range from 7 volt to 12 volt. इसका recommended input voltage हम लोग कम से कम 7 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में देते हैं, जिसमें कि ये बहुत अच्छे से अपने आप को रिलायबल समझता है, अपने आप को बहुत ही अच्छा लगता है इसको वर्क करने में। तो इसका इनपुट रिलायबल यानी कि हम लोग के पास रिकमेंडेड दिया गया कि इतना ही दीजिएगा, 12 से ऊपर जाइएगा तो ये हो सकता है क्रिटिकल कंडीशन में आ जाए और डिस्ट्रक्शन मोड में रहे। ठीक है, इसलिए 7 से 12 वोल्ट के आसपास हम लोग देंगे। द इनपुट वोल्टेज रेंज, ठीक है, द इनपुट वोल्टेज रिकमेंडेड हो गया, द इनपुट वोल्टेज विल रेंज फ्रॉम 6 वोल्ट टू 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन आर 54, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, टोटल 54 पिन होंगे। अब देखिए, मैं आपको इधर नहीं ले रहा हूं, इधर ही दिखा रहा हूं, किसी एक ही को मैं चेंज कर सकता हूं। तो काउंटिंग कीजिएगा, 1 2 3 4 ऐसे करते 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 यहाँ पे काउंटिंग करके यहाँ तक जाइएगा तो कुल मिलाकर के 54 पिन्स मिलेंगे। ठीक, टोटल मिला कितने, 54 पिन्स मिलेंगे। चलिए, तो हम लोग 54 पिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वेयर जहां पर 15 ऑफ दीज पिन विल सप्लाई PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन के लिए 15 पिन का यूज किया जाता है। ये तो मैं पिन डायग्राम में बताऊंगा अभी तो मैं खाली ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है,
एनालॉग इनपुट पिंस आर 16, इसमें एनालॉग इन 54 में 16 एनालॉग इनपुट पिंस होंगे। डीसी करंट फॉर ईच इनपुट आउटपुट पिन इज 40 मिली एम्पियर। डीसी करंट फॉर ईच इनपुट आउटपुट पिन इज 40 मिली एम्पियर, मतलब इसमें जो डीसी करंट आता है हर एक पिन के द्वारा वो 40 मिली एम्पियर होता है। डीसी करंट यूज फॉर 3.3 वोल्ट पिन इज 50 मिली एम्पियर। ठीक है, डीसी करंट उस समय जब हम लोग 5 वोल्ट यूज करते हैं तो 40 मिली एम्पियर, लेकिन जब हम लोग 3.3 वोल्ट यूज करते हैं तो उस समय हम लोग के पास जो करंट की वैल्यू होगी बढ़ जाएगी, वो 50 मिली एम्पियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लैश मेमोरी, इसमें फ्लैश मेमोरी 256 किलोबाइट और 8 किलोबाइट ऑफ फ्लैश मेमोरी इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ बूट लोडर, और हम लोग बूट लोडर की मदद से 8 किलोबाइट फ्लैश मेमोरी का यूज कर लेते हैं। और टोटल फ्लैश मेमोरी की वैल्यू कितनी है? 256। ठीक, बूट लोडर। द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM जिसको बोलते हो तुम लोग शॉर्ट फॉर्म में, बहुत अच्छे से जानते हो। SRAM और डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम दोनों है, जानते हैं। 8 किलोबाइट का होता है। इसमें SRAM कितना होता है, स्टैटिक रैम कितना होता है, 8 किलोबाइट का होता है। तो वैल्यू इसको पहले याद कीजिए, क्योंकि स्पेसिफिकेशन लिखने के लिए देगा, लिखिएगा राइट द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनो मेगा। ठीक है, ऑर्डिनो मेगा, बस इतना लिखिएगा, और आपको सभी के उसके मेन पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने पॉइंट वाइज बना के लिखा है। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, जिसको हम लोग डबल ईपी रोम कहते हैं, 4 किलोबाइट का होता है। कितने किलोबाइट का होता है? 4 किलोबाइट। इसके बाद क्लॉक स्पीड 16 मेगाहर्ट्ज की होती है। इधर भी मैं बढ़ा देता हूं थोड़ा, ताकि आप इसको देख पाए। ठीक है, ओके। द क्लॉक स्पीड, घड़ी, क्लॉक माने घड़ी होता है, एग्जैक्टली घड़ी इसको लिखा है। CLK माने क्लॉक बोलते हैं इसको। स्पीड है 16 मेगाहर्ट्ज। इसकी क्लॉक स्पीड कितनी होती है? 16 मेगाहर्ट्ज की होती है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं द यूएसबी होस्ट चिप यूज्ड इन दिस। हाँ, इसमें देखो यूएसबी होस्ट चिप इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आपके पास है होस्ट चिप है, यूएसबी होस्ट चिप कहते हैं, मतलब यूएसबी को कनेक्शन करने के लिए उसका एक चिप आता है, और वो होस्ट करता है कि हाँ भाई, जो भी यूएसबी आप लगाते हैं उसको पहचानता है। ठीक है, होस्ट करना का मतलब जब आप यूएसबी जोड़ेंगे तो वो कैसे पहचानेगा कि हु आर यू। ठीक है, आपके घर में इंटर कर रहा है वो, तो पहचानने के लिए ये एक चिप लगाया जाता है। इस चिप का नंबर है मैक्स 3421E। इसी चिप से वो यूएसबी को होस्ट करता है, पहचानता है और उसके साथ कम्युनिकेट करता है। द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड इज 101.52 मीटर। द विड्थ ऑफ दिस बोर्ड इज 53.3 मीटर। ठीक है, और द वेट ऑफ दिस बोर्ड इज 36 ग्राम। तो ये लेंथ थोड़ा इधर उधर होता है, बट एग्जैक्ट है। हाँ चलो ठीक है। अब इतने सारे को मैं अलग अलग पॉइंट करके लिखा, ढेर सारे पॉइंट हो गए। अब मैं क्या किया हूं कि यहाँ पर अलग अलग कर दिया, वोल्टेज एंड करंट रेटिंग बना दिया 4। इतने सारे जो अभी पढ़े ना, इनपुट वोल्टेज रेंज 7 से 12 वोल्ट, 6 से 20 तक लिमिट दे सकते हैं बोर्ड का, डीसी करंट, मैंने इसको एक जगह कर दिया। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट जो होगा इसे हम लोग वोल्टेज एंड करंट स्पेसिफिकेशन में डाल देंगे। ठीक है, इसमें हम करंट की वैल्यू नहीं डाले हैं, जो 40 मिली एम्पियर था और 50 मिली एम्पियर था, वो भी आप लिख दीजिएगा इसमें। ठीक है, आइए मेमोरी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम लोग 3 तरह की मेमोरी पढ़े। ठीक है, एक 256 किलोबाइट थी, SRAM 8 किलोबाइट की थी, और डबल EPROM 4 किलोबाइट की थी। डायमेंशन भी पढ़े, यही ना डायमेंशन पढ़े थे। एक में 36 ग्राम था, यहाँ 37 ग्राम हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 ग्राम का अलग फर्क नहीं हो रहा है, 1 ग्राम बहुत बड़ी बात है यार। ठीक है, तो डायमेंशन मैंने लिया। तो मैंने क्या किया, आप एग्जाम में 2 तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, या तो आप पूरी तरीके से पॉइंट वाइज बना के लिख दीजिए यहां तक जैसा मैंने बताया, या फिर इस तरीके से हेडिंग डाल के आप बना सकते हैं कि इतना है, ये है, ये हेडिंग डाल के भी स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। स्पेसिफिकेशन ये कैटेगराइज करके दिया गया है, और ज्यादा बेटर होता है कैटेगराइज करके देना। ठीक है, इसमें भी मैंने उसी तरीके से किया है। वोल्टेज और वर्तमान विनिर्देश का इतना है, स्मृति मतलब मेमोरी स्पेसिफिकेशन यह हुआ। ठीक है, आयाम और वजन का मतलब डायमेंशन, और वेट कितना होगा। ठीक है, ये आगे का टॉपिक क्या है देख लीजिए पहले। अगला टॉपिक दिख भी रहा होगा बहुत अच्छे से, ऑर्डिनो मेगा का पिन आउट। ठीक है, पूरी तरीके से मैं पिन एक एक करके बताऊंगा, बड़ा करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी एक एक करके। तो मैंने अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया आपको कि एग्जैक्टली ऑर्डिनो, ठीक है, ऑर्डिनो मेगा क्या है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, मैंने इतने ही आपको बताया। ठीक है, एक छोटा लेक्चर था जिसमें मेरे को खाली बताना था कि मैं 2 इस तरीके से वीडियोस बना रहा हूँ, कितनी अच्छी है नहीं है, इससे कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं आया। लेकिन इशू तब आएगा ना, तब आएगा जब बड़े बड़े पैराग्राफ्स होंगे, वहां पर थोड़ा सा इशू आता है। ठीक है, अदरवाइज आप इतने हैबिचुएटेड हो गए हैं कि बहुत ज्यादा इशू नहीं आएगा। चलिए फिर भी ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा।
देखने के बाद। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियोस में हम लोग आर्डिनो मेगा के पिन कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।